बुद्धिर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। बुधवार पंचक गति जाना कलयुग घोर पाप में माना काली घटा घमंड की छाई उसमें राहु की परछाई शनि की छाया उसमें जानो रक्षक केवल ईश्वर मानो। अधर्म से धन होत है 2, 5 और 7 तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात भोगों में फंस गया जगत भोग सभी बेकार भोगों से मानवता का नहीं होता उद्धार बेतरनी नहीं पार कर सके योनि भोगे योग 84 लाख योनि जगत और मृत्यु का संजोग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, योग भगवान से लगता है और भोग सत्ता से लगता है। योग और भोग में ही हर युग में महाभारत होता और जब तांडव होता महाकाल का सारा जगत उसमें रोता। 5 गांव नहीं मिले तुम्हें और दे दिया देश निकाल और 12 वर्ष वनवास भोग कर और आए पांडवलाल। कृष्ण कृपा जब हो गई तो मिली युद्ध में जीत। ईश्वर से जब प्रीत करी तो ईश्वर शक्ति मिली, भगवान की कृपा मिली अर्जुन। तो महाभारत का कारण 5 गांव थे। वह क्या जाने कौरव जिनके 100 पुत्र वहां तैयार, सारे अधर्मी सारे कुकर्मी
और खींच रहे चीर द्रौपदी लाज। नारी का अपमान है और नहीं वहां सम्मान, इस कारण महाभारत युद्ध में आए कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे भाई भाई की लड़ाई में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चीर खिंचा जब द्रौपदी और आ गए वहां यदुवीर, लाज बचा ली द्रौपदी और बदल दे तकदीर। धर्म क्षेत्र भारत बना, हट गए सब कुरुक्षेत्र और गीता प्रकट हो गई भारत में। और जय जय भारत देश। इस भारत देश की रक्षा करने के लिए हर युग में भगवान का अवतार होता है और कलयुग में भी होकर रहेगा, क्योंकि कलयुग छाई कालिमा, सब पे लगे कलंक। अरे सब भोगों में फंस गए और सब पे चढ़ा घमंड। तो ये घमंड जिस पर चढ़े तहस नहस हो जाए। और जब हिरणाकश पे चढ़ा तो नरसिंह अवतर आए। रावण पर जब चढ़ा घमंड तो राम प्रकट हो जाए। और कौरव दल पर चढ़ा घमंड तो कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए। और कलयुग में भी चढ़ गया देखो रावण घमंड। और रावण से रावण लड़े और दोनों शक्ति प्रचंड है। अर्जुन में कलयुग का आंखों देखा हाल बता रहा हूं। इस समय पंचक चल रहा है, बुधवार का श्री गणेश है और पंचक में खूनी जंग का ऐलान है। पंचक बुधवार गति जाना और युद्ध लड़े घमंड में माना। रावण से रावण लड़े और किसकी होगी जीत, बड़ा प्रश्न है सामने यही युद्ध की रीत। दोनों ही हारे वहां जिनके सर पे चढ़ा घमंड, वह क्या जीते युद्ध को पाताल में शक्ति प्रचंड। कलयुग में पहली बार दानवता से युद्ध हो रहा है। मानवता कहीं है नहीं ये महाभारत हाल। और इजराइल ईरान पे पड़ी शनि की चाल। काल आ गया अपने आप ही और बुद्धि बिगड़ गई ताल। और माला माल थे दोनों देखो हो जावे कंगाल। ये इस युद्ध का परिणाम बता रही है वाणी। सुन ले अर्जुन कृष्ण कह रहे और पंचक में कह रहे ये बात। और महाभारत दानव में नहीं जीत नहीं कोई हार जीत कोई हो नहीं। और नहीं रहे कोई शेष, दानव से दानव लड़े बन जावे अवशेष। एक फूल रहा है ट्रंप पर, एक फूल रहा मैदान। और दोनों पर घमंड है भारी चढ़ा हुआ शैतान। तो पंचक में दानव लड़े और दानव जान। भोगों में भगवान नहीं है, भोगों में शैतान। तो भोग मानवता को शैतान बना देते हैं, दानव बना देते हैं। और भगवान दानवता को भी भगवान बना देते हैं। इसलिए भगवान कोई बुला ही नहीं, सब अपनी हेकड़ी चला रहे। और बम और मिसाइल से और अपने की लंका जला रहे।
नहीं वहां कोई राम है, नहीं है कोई हनुमान, नहीं कोई अर्जुन है वहां, नहीं कृष्ण भगवान। और लड़ गए आपस में देखो, और रावण रावण सरकार, और दोनों देशों की होने वाली है खतरनाक ये हार। बोल जाएंगे धमा चौकड़ी, और मचा रहे शैतानी, और युद्ध भूमि में आ जाएगी याद उन्हें अब नानी। ये अमृत नहीं मानिए, युद्ध तो विष के समान, और जहर घोल रहे हैं दुश्मनी का, नहीं याद करे भगवान। दोनों भगवान से बहुत दूर है, और दोनों ही मदमस्त हाथी चाल जिनकी, काल जिनके साथ है, और युद्ध में जीते नहीं बत मात ही सब मात है। चाहे ट्रंप हो या पुतिन हो, जिनपिंग हो या कोई देश, और हर तरफ देखो धरा पर हार ही बस हार है, और मार ही बस मार है, और मिसाइल की तलवार है, और जल रहे शमशान बनकर ये कलयुग का हाल है। अक्षर अक्षर सत्य बताती, और ये ईश्वर की वाणी है, और क्या रखा है युद्ध में भैया, ये तो मृत्यु कहानी है। हानि ही हानि हो युद्ध में, नहीं लाभ का काम, और लाभ शांति मानिए उसमें है भगवान। एक भी राष्ट्राध्यक्ष विश्व में शांति की बात करने को तैयार नहीं है। क्रांति ही क्रांति के बिगुल देखो बज रहे, युद्ध में हथियार देखो मैदान में सब सज रहे, और वार पे ही वार है, और वार में तलवार है, और तलवार में भी देखो भाई मिसाइल की मार है, और बम देखो हम देखो कम देखो जानिए, और बम से युद्ध जीते उन्हें सूरमा नहीं मानिए। अरे युद्ध में विनाश होता, और देखो मानवता का हास होता, और सारा जगत देखो और शमशान के ही पास होता। तो क्यों करते हो युद्ध धरा पर, और क्यों करते हो ऐसे काम? किस बात का घमंड है तुमको इजराइल ईरान? और ट्रंप जी बीच में कूदे, बेड़ा गर्क तमाम। अरे नाम नहीं चमकेगा ट्रंप जी, हो जाओ बदनाम। लाख चतुराई करो, षड्यंत्र करो तुम, और चालाक रूप भरपूर, पर ईश्वर से छपा नहीं है तुम हो बड़े लंगूर। लंगूर है ये ट्रंप जी, अंगूर खाने आ गए। अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे उन्हें बता रहे। अरे लंगूर के हाथ में कैसे आए अंगूर, और घूर घूर के देख रहे हो करके मजबूर। ये हालत है ट्रंप की। और पुतिन तो साफ सफाई पोत रहा है जगत को, देखो रूस पुताई। ऐसी पुताई बेकार है, चमक सभी उड़ जाई, और धरे रहेंगे रूस अमरीका, और काम नहीं कोई आई। और ब्रिटेन भी कूद गया है, कूदे मुस्लिम देश। अरे शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि कर गए प्रवेश। तो काल कर्म की गति है, और भोगो कर्म फल जान। अधर्म के धन लूट लूट कर बन गए तुम धनवान। तो 12 वर्ष चलता नहीं कभी धर्म अधर्म, और अधर्म का धन नष्ट होता है, कुछ तो कर लो शर्म। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तुमने 12 वर्ष तक भक्ति की, और कौरवों ने 18 अश्वनी सेना ला करके और महाभारत का युद्ध तैयार किया, नारियों का अपमान किया, और नारी का चीर खींचने पे भी बश हुए।
यदि धृतराष्ट्र के एक पुत्री होती तो दुर्योधन चीर नहीं खींचता, और चीर खींचने से दुर्योधन और दुशासन खुद भी वहां बचता। पर 100 पुत्र हुए राजा धृतराष्ट्र के, अंधा राजा जान, वह क्या जाने नारी का करना यहां सम्मान। तो नारी भारत माता है, और कोई खींचे इसका चीर तो उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं यदुवीर। तो द्रौपदी का चीर नहीं खींचा अर्जुन, वो भारत माता का चीर खींचा। और मैंने भारत माता की गोदी में पलते हैं अवतार, राम हो या कृष्ण हो या हो कल की अवतार, मार देते हैं दानवता को पहुंचाते पाताल, और दानवता का कुचक्र चले तो आते नंद कुमार। तो भगवान ने भी उसको एक नारी तक नहीं दी, नारी का मुंह देख नहीं सका। और एक नारी थी वहां पर जिसका नाम था गांधारी, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर घूमती थी, और राजा भी आंखों पर पट्टी बांधकर घूमता था। हमारे देश में क्या हो रहा है राजा और प्रजा का, इसको देखने का उन दोनों के पास समय नहीं था। संजय वाणी में बतलाते हैं कि वो धृतराष्ट्र मुझसे केवल आकाशवाणी पर यह पूछता था कि मेरा कौन सा पुत्र जिंदा है और कौन सा पुत्र मर गया। उसे कुछ मतलब नहीं था देश से, कमजोर था राजा, और आंखें थी नहीं उसके, वो अंधा धृतराष्ट्र था राजा। और उसकी पत्नी ने भी आंखों पे बांधी काली पट्टी, इसलिए दुर्दशा हो गई इस भारत की, और ऐसी थी दृष्टि। तो पुत्र वो में फंस गए, और राजा थे धृतराष्ट्र, एक भी लड़की उनके कुल में नहीं हुई, इस कारण रहा उदास। भगवान ने उनको एक पुत्री भी नहीं दी। काल कर्म की गति है, कन्यादान नहीं कर सका धृतराष्ट्र और गांधारी, और नारियों का अपमान करने का श्राप लगा, और आजन्म हर युग में लगा रहेगा। उस गद्दी पर जो भी बैठे सब श्रापित राजा बैठेंगे, और काम नहीं कुछ कर पाएंगे, और दृष्टि से नहीं वह देखेंगे। काल कर्म की गति हो गई, महाभारत हो गया तैयार, और कृष्ण ने गीता सुनाई वहां पर, और युद्ध महाभारत सब बेकार। विजय हो गई पांडव युद्ध, और जीत गई पांडव सरकार, हार गए धृतराष्ट्र वहां पर हारे, कौरव सब शमशान, सारे कौरव शमशान हो गए, 18 अक्षौणी सेना शमशान हो गई। काल कर्म की गति है, और काल कर्म की गति इधर भी चल रही है। इधर दुशासन उधर दुशासन, और खींच रहे हैं युद्ध का चीर, और शांति तो कहीं नजर न आवे, और बदल रहे हैं ये जंजीर। अरे भोगों की जंजीर पड़ी है, बदल जाएगी सब तकदीर। अरे कोई परिणाम नहीं आएगा, बोल रहे हैं श्री यदुवीर। कलयुग में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कृष्ण कौरव और पांडवों को हमने लड़ते देखा, राम और रावण को हमने लड़ते हुए देखा, लेकिन कलयुग में हमने रावण को रावण से लड़ते हुए देखा, और बिना बात ही लड़ रहे, छुपे बंकर में जाए। अरे हंसने लगे कैलाश पर, और हंसे शंकर शिवताए। शंकर कहने लगे कि राम न कभी बंकर में घुसे, न रावण कभी बंकर में घुसा, न कृष्ण कभी बंकर में घुसे, लेकिन जहां लड़े दो दो रावण, दोनों बंकर छुप जाए, और छुपा छुपी में युद्ध हो रहा, और छीनी पता ही था, ये छीनी पत्ती खेल रहे। छुप छुप के तुमको हम मारें, छुप छुप के हमको तुम मारो, और हम सब ही मर जाएंगे, तुम मारो या हम मारें। तो मार काट मच गई धरा पर, और बचा न कोई शेष। तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल तो है,
पर बच जावे अवशेष। 8 देश ही कूदेंगे, ज्यादा कूद न पाए, नहीं तीसरा युद्ध है, बोले कृष्ण मुस्काए। अर्जुन, ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं है, ये तो 8 मारुतियों का युद्ध है जो अभिमन्यु को मारने की तैयारी कर रहे हैं। महाभारत में भी हुआ था। महाभारत अलग है और अभिमन्यु को घेर कर मारने की तरकीब अलग है। तो 8 महारथी खड़े हुए हैं, कलयुग में देखो मैदान, और छुप छुप के सब मार रहे हैं, निकल जाए अभिमन्यु जान। अभिमन्यु तो व्यू चक्र में फंसा हुआ है ये भारी, और कैसे मारे अभिमन्यु को इसकी है ये तैयारी। तो रावण से रावण लड़े और कौरव लड़ रहे कृष्ण, और कौरव सारे मर गए, पांडव मना रहे जश्न। तो इस युद्ध में 8 महारथियों से अभिमन्यु भी नहीं मरेगा। उल्टा युद्ध, उल्टी बुद्धि, उल्टा सब कुछ होए। ट्रंप जी उल्टे होएंगे और शनि भी उल्टा होए, तो शनि तीसरी चाल से उल्टा कर दे काम। तुम भी उल्टे, हम भी उल्टे, तुम सब ही बदनाम। दृष्टि मेरी तीसरी, इजराइल ईरान, और उल्टा कर दूंगा भैया उल्टे तुम्हारे काम। तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, पलटा तो अब ईश्वर करेंगे। जैसे उल्टा पलटा के लिए सुलटा, और 6 दिन हो गए आज, और बोले एक राष्ट्राध्यक्ष युद्ध का करके आगाज। आज से युद्ध शुरू करेंगे हम पंचक बुधवार के साथ, और दोनों की भारी होगी इस 8 अंक में। देखो मात 8 शनि का अंक है, और शनि 12 में बैठे हैं, तो 4, 8 और 12, और चढ़ जाएगा पारा, और लगे धर्म का नारा, तब जाके हो उजियारा, वरना कारा कारा। तो काल कर्म की गति है, बता रहे हैं शाम, सब काला हो जाएगा, हो जाए बदनाम। काला कलयुग, काली धरती, और काले सब हैं काम, और भोगों में ये जग फंसा, नहीं कृष्ण का नाम। इस कारण आ गया ये काला, और पंचक काला जान, और काला जाड़ा हटा रहे हैं। देखो कृष्ण भगवान, ये प्रसंग जो भी सुने, सूक्ष्म गीता ज्ञान, महाभारत का ज्ञान है, क्या सुने कलयुग में अज्ञान। कलयुग के अज्ञानी क्या सुन पाएंगे इसको। इसलिए अंधे से अंधा मिले, और बहरा मिल रहा है बहरे से, और कथा सुने वह कैसे, भैया क्या कह रहे हैं कह रहे से। इसलिए बहरा सुन नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, और गूंगा बोल नहीं सकता। वो ये हालत पूरे विश्व की है, और अपने आप को सब चक्रवर्ती सम्राट बता रहे हैं। तो अंधा बहरा गूंगा सारा विश्व हो गया देखो जान, केवल ईश्वर नाम ही अब कर सकता कल्याण। तो ईश्वर नाम जपो भारत वालों, तब होगा कल्याण। राम कृष्ण जपते रहो तो बड़े भारत की शान। वह तो डूबे नाव दोनों की, बचा सके नहीं कोई। लाख ट्रंप जी नाव चला ले, डूबे मध्य में तो मध्य में डूबेगी वो नाव। बस इतना ही बताना था, और आगे हाल बताएं, सुनने वालों की जय जय होगी। और बहरों को ज्ञान कैसे सुनाए, तो सारा जगत बहरा हुआ, और सुने नहीं वह राम। बंद कर लिए कान सब भोगों में इंसान। बोलो जय श्री। आज के आनंद की, भारत माता की, बोलो कृष्ण भगवान की, गीता ज्ञान की।